हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। इंडिया इज विलिंग टू ज्वाइन एनी पीस बिड टू एंड यूक्रेन वार, सेज पीएम एज जर्मन लीडर विजिट इंडिया। सबसे पहले हम इसमें ग्रामर देखेंगे। इंडिया इज, देखिए इंडिया इज जो है यहाँ पर हिडन है, मतलब छिपा हुआ है। इंडिया इज विलिंग, अगर इसका हमें अर्थ निकालना है सच मतलब सही से, तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। इंडिया इज विलिंग, इंडिया जो है इच्छुक है। विलिंग मीन्स होता है इच्छुक होना। टू ज्वाइन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम बताते हैं उद्देश्य। इंडिया किस लिए इच्छुक है? टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन मीन्स होता है कहीं पर ऐड हो जाना। एनी पीस बिड, किसी भी शांति समझौते को ज्वाइन करने के लिए, या किसी भी प्रोसेस को या किसी भी डील को साइन करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए इंडिया जो है इच्छुक है या राजी है। टू एंड यूक्रेन वार, यूक्रेन वार जो है उसको समाप्त करने के लिए। सेज पीएम, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया हुआ है, इसीलिए सेज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है इंड जो है वो हमारा नाउन भी होता है और इंड जो है वर्ब भी होता है। यहाँ पर इन का यूज वर्ब के रूप में किया गया है। और हम लोग जब 90s की मूवी देखते हैं, जब मूवी ख़त्म होती है तो उसके लास्ट में लिख के आता है द इंड, तो वहाँ पर क्या है इंड, वहाँ पर इंड नाउन के रूप में यूज किया गया है। द वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। एस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया। एस जर्मन लीडर, जर्मन के मतलब जर्मनी के नेता। विजिट इंडिया, इंडिया की इन्होंने यात्रा की है। विजिट मीन्स होता है इंडिया के भ्रमण करना। विजिट जो होता है वो नाउन भी होता है और विजिट हमारा वर्ब भी होता है। जिस तरीके से इन जो है वो नाउन भी है और इन हमारा वर्ब भी है। विजिट माना होता है किसी देश की यात्रा करना है, कहीं पर जाना। लेट्स मूव अहेड, आगे रीड करते हैं। जो जर्मन चांसलर हैं ओल्फ स्कोल्ज, वो इस समय इंडिया की यात्रा पर आए हैं, क्योंकि इंडिया में जो है G20 समिट का होस्ट कंट्री है इस वर्ष, इसीलिए इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं ओल्फ स्कोल्ज, जो कि इनका फोटो ये है। इंडिया इज विलिंग, इंडिया जो है इच्छुक है। टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए। एनी पीस प्रोसेस, किसी भी पीस प्रक्रिया को, मतलब किसी भी पीस डील को साइन करने के लिए। ज्वाइन मतलब साइन करने, मतलब उसमें ऐड होने के लिए इंडिया जो है वो इच्छुक है या राजी है। टू सॉल्व द यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, मतलब इंडिया किसी भी पीस प्रोसेस को या किसी भी पीस डील को ज्वाइन करने के लिए इच्छुक है या राजी है। किसके लिए? टू सॉल्व द यूक्रेन क्राइसिस, मतलब जो यूक्रेन क्राइसिस है उसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए अभी ऊपर मतलब यूक्रेन क्राइसिस के लिए वर्ब आई हुई है एंड करने के लिए, मतलब यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस जो है, उसे समाप्त करने के लिए। सॉल्व का सिनोनिम होता है एंड करना, मतलब कि रिजॉल्व करना। और दूसरा होता है एड्रेस, एड्रेस मीन्स भी होता है सॉल्व करना। अगर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं या किसी भी, तो एड्रेस मीन्स होता है सॉल्व करना। ये एड्रेस जब वर्ब होता है तो मतलब होता है सॉल्व करना, और एड्रेस जब नाउन होता है तो मतलब होता है इसका संबोधन। जब ये नाउन के रूप में होता है तब होता है भाषण या संबोधन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। सेड मीन्स कहना। ऑन सैटरडे, शनिवार को। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। वेलकमिंग जर्मन चांसलर ओल्फ स्कोल्ज, वेलकमिंग जो है यहाँ पर ओल्फ स्कोल्ज मतलब जर्मन चांसलर के लिए एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है वेलकमिंग। वेलकम जो होती है वर्ब होती है, तो इसीलिए इसमें आईएनजी लगा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया गया है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जर्मन चांसलर के एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वेलकमिंग जर्मन चांसलर, जर्मन चांसलर जो ओल्फ स्कोल्ज हैं उनका स्वागत करते हुए मिस्टर मोदी अर्ज, मिस्टर मोदी ने अर्ज किया मतलब निवेदन किया। फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म मीन्स सुधार करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए। किसमें? ऑफ द यूएन सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी में रिफॉर्म करने के लिए, मतलब सुधार करने के लिए मिस्टर मोदी ने ओल्फ स्कोल्ज से निवेदन किया, मतलब कि अर्ज किया। अर्ज मीन्स होता है निवेदन करना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड और इंडिया जो है, इंडिया चाहता है कि इंडिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन जाए। इससे होगा क्या कि इंडिया की जो ग्लोबल पावर है कहीं ना कहीं वो पूरे विश्व में मजबूत होगी। एंड
एन एंड टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑल स्कूल से क्या किया, मतलब निवेदन किया, एन एंड और एंड कर दे, मतलब कि समाप्त कर दे। अब देखिए एंड यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ है, एन एंड आर्टिकल एन का यूज किया गया है। एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इसीलिए एंड यहाँ पर नाउन के रूप में यूज किया गया। मतलब कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, मतलब दूसरे देश से आतंकवादी आकर के किसी भी देश में अगर हमला करते हैं या आतंकवाद फैलाते हैं तो उसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा होता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे निवेदन किया ऑल स्कूल से। द क्राइसिस इन यूक्रेन वाज द मेन फोकस ऑफ द स्टेटमेंट। क्राइसिस में होता है संकट, इन यूक्रेन, जो यूक्रेन में संकट है, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जो एक क्राइसिस है, वाज द मेन फोकस, उनका मेन फोकस था ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट भी जो भी ऑल स्कूल ने दिए, उनका मेन फोकस क्या था, यूक्रेन की क्राइसिस को सॉल्व करना ही उनका मेन फोकस, मतलब स्टेटमेंट में मेन फोकस उसी पर था। मिस्टर स्कोल्स हु सेड, उन्होंने कहा कि, हु किसके लिए आया हुआ है, स्कोल्स के लिए आया, हु सेड उन्होंने कहा दैट कि इट इज इम्पॉर्टेंट, या जो है महत्वपूर्ण है, टू स्टेट, यह कहना महत्वपूर्ण है, क्लियरली मीन स्पष्ट रूप से। इट के बाद जो है, इट इज के बाद इम्पॉर्टेंट जो कि एडजेक्टिव है आया हुआ है। इज वाज वर, इज या वाज या वर, अगर इनके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब में आईएनजी लगा होगा, या तो वर्ब में ईडी का यूज किया गया है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ आ रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा हमारा। अगर इज मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई नहीं हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई हो, तो वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज किया गया। जैसे कि यहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है। यह महत्वपूर्ण है, टू स्टेट, स्टेट मीन्स होता है राज्य, जब वो नाउन होता है, और यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ स्टेट, तो स्टेट मीन्स कहना होता है। टू स्टेट क्लियरली, स्पष्ट रूप से कहा, वेयर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो सदस्य हैं, मेंबर्स मीन्स सदस्य, यूनाइटेड नेशंस जो एक बॉडी है, स्टैंड अपनी राय देना, स्टैंड मीन्स अपनी राय देना, ऑन द इशू मतलब इस मुद्दे पर, किसके, यूक्रेन के मुद्दे पर अपनी राय रखी है। एंड डिक्लेयर्ड और घोषणा की, एंड डिक्लेयर्ड और घोषणा की, दैट कि ही वुड पर्सनली, जो मैक मतलब मिस्टर स्कोल्स हैं वो व्यक्तिगत, उन्होंने घोषणा की, दैट कि ही वुड पर्सनली मेक श्योर, मतलब मिस्टर स्कोल्स हैं जो वो कह रहे हैं कि ही वुड पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे द फास्ट कंप्लीशन ऑफ निगोशिएशन। मिस्टर स्कोल्स जो कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से चाहेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाए। फास्ट कंप्लीशन ऑफ निगोशिएशन, निगोशिएशन में होता है बातचीत करने के लिए, ही पर्सनली मेक श्योर सुनिश्चित करेंगे फास्ट कंप्लीशन ऑफ निगोशिएशन, मतलब कि वो मिस्टर स्कोल्स के लिए आया हुआ है ही, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। वुड जो होती है वो मॉडल वर्ब होती है, वुड से हम संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं, और पर्सनली जो है यहाँ पर वो एडवर्ब है क्योंकि वर्ब से पहले यूज किया गया है। ही वुड पर्सनली मेक श्योर, मतलब मिस्टर स्कोल जो है वो कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे, मेक श्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, द फास्ट कंप्लीशन ऑफ निगोशिएशन, की बातचीत जो है, निगोशिएशन मीन्स होता है बातचीत, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। कंप्लीशन होता है नाउन, कंप्लीट जो होती है वर्ब होती है, और कंप्लीशन नाउन है। द फास्ट कंप्लीशन मतलब बातचीत जो है बहुत ही तेज़ी से हो, निगोशिएशन में बातचीत हो, बातचीत करना। फॉर द EU, फॉर द EU मीन्स होता है यूरोपियन यूनियन, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो बातचीत चल रही है, मतलब निगोशिएशन हो रही है, वो बहुत ही जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मतलब बहुत उसमें तेज़ी आ जाए। इंडिया और यूरोपियन ट्रेड की, मतलब यूरोपियन ट्रेड और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में, इससे होगा क्या, इंडिया को फ़ायदा होगा। इंडिया जो है अपना सामान जो है वो पूरे यूरोप में कम टैक्स पर, मतलब बिल्कुल टैक्स ना के बराबर मतलब कि बेच करके अपना सामान यूरोपियन यूनियन में आसानी से बेच सकेगा। जैसे क्या होगी, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पर अपने देश में टैक्स जो है कम लगाएंगे, जिससे कि इंडिया का जो माल जाएगा वहाँ पर वो सस्ते रेट में बिकेगा, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी। यही होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कोविड
19 पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक एंड यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, कोविड पेंडेमिक और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द होल वर्ल्ड। कोविड पेंडेमिक मतलब कोविड-19 जो आया हुआ था, और जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में होता है जो अटैक हुआ है यूक्रेन पर या विवाद जो हुआ है उसने अफेक्ट किया है। अफेक्ट में होता है प्रभावित करना, द होल वर्ल्ड पूरे संसार को, मतलब कोविड-19 और यूक्रेन रसिया क्राइसिस है, इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अब अफेक्ट होता है एक वर्ड, एक होता है अफेक्ट जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ये होता है वर्ब, इसका मतलब होता है प्रभावित करना। दूसरा होता है इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट, ये होता है नाउन। इसी पर एक एरर पूछी जाती है एग्जाम्स में, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर इफेक्ट का यूज कर देते हैं एग्जाम में और यही एरर हो जाती है। मतलब कहना यह है कि कोविड-19 ने पहले सबसे ज़्यादा पूरे विश्व को प्रभावित किया, उसके बाद ये रसिया यूक्रेन जो क्राइसिस है इसने भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया है। अफेक्ट में होता है प्रभावित करना और ये वर्ब होती है। इफेक्ट जो है वो नाउन होता है। इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, शॉर्ट वीडियो। डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्ब, डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन होती हैं? जो विकासशील कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब विकासशील कंट्री जो अभी भी विकसित होने के लिए प्रयासरत हैं। वर जो विकासशील देश हैं, वर स्पेशली मतलब कि मुख्यतः, स्पेशली मीन्स होता है मुख्यतः, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं मतलब कि मुख्यतः जो हैं विकासशील देश हैं, स्पेशली मुख्य रूप से नेगेटिवली इम्पैक्टेड, उन पर ही सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से, नेगेटिवली इम्पैक्टेड बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। कौन? जो कि विकासशील देश हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी कौन से हैं? विकासशील। और विकसित हैं जर्मनी, पोलैंड, जितना भी यूरोप है, USA, सब विकसित देश हैं, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से देश हुए हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब विकासशील देश हैं, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं, मतलब उन पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। बाई तीज, तीज किसके लिए आया हुआ है? तीज आया हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक के लिए और यूक्रेन क्राइसिस के लिए, इसीलिए तीज के लिए, मतलब दोनों से कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्रभावित हुए हैं बुरी तरीके से। वी बोथ एग्री, हम दोनों इस पर सहमत हैं। वी कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और ओल्फ स्कोल जो कि जर्मन के चांसलर हैं, वो सहमत हैं दैट कि दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, जो ये प्रॉब्लम्स हैं मतलब यूक्रेन क्राइसिस और कोविड-19 पेंडेमिक से जो हैं और जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। कैन बी सॉल्व, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पस्सिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। कैन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पस्सिव वॉइस में लिखा गया। कैन बी सॉल्व, उन्हें सॉल्व किया जा सकता है थ्रू ज्वाइंट इफर्ट्स, संयुक्त प्रयास से। ज्वाइंट इफर्ट्स मीन्स होता है संयुक्त प्रयास के माध्यम से, थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से। ये प्रॉब्लम्स जो हैं इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व मीन्स रिजॉल्व किया जा सकता है या एड्रेस किया जा सकता है, किसके? संयुक्त प्रयास से। एंड और इन द G20 में, जो G20 मीटिंग की अध्यक्षता है इस बार वो इंडिया करेगा। वी आर G20 में क्या करेंगे? वी आर फोकसिंग, हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे, मतलब केंद्र बिंदु रखेंगे। ऑन दिस, इस पर, जो क्राइसिस हैं दोनों, इन पर हम फोकस करेंगे। अब दिस आया हुआ है यूक्रेन क्राइसिस के लिए। वी आर फोकसिंग ऑन दिस मतलब हम जो प्रॉब्लम है यूक्रेन रसिया क्राइसिस, इस पर फोकस करेंगे। किसमें? इन द G20 मीटिंग में। जब G20 सदस्य इंडिया में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया ही जाएगा। अब देखेंगे इसमें ग्रामर। वी आर फोकसिंग, फोकस के बाद प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है जब फोकस वर्ब के रूप में यूज किया गया। अगर फोकस नाउन है तो कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। वी आर फोकसिंग मतलब हम फोकस करेंगे दिस, इस पर, मतलब यूक्रेन रसिया क्राइसिस पर। इंडिया हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट द नीड फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी सिंस द बिगिनिंग ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस। इंडिया जो है मतलब भारत, इंडिया हैज़ बीन टॉकिंग, इंडिया बातचीत कर रहा है। टॉकिंग अबाउट किसी चीज़ के बारे में बातचीत करना। इंडिया हैज़ बीन टॉकिंग, अब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंडिया हैज़ बीन टॉकिंग, अभी हमने कैसे जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि यहाँ पर सिंस का यूज किया गया है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इंडिया जो है बातचीत मतलब कि टॉक मतलब बात कर रहा है। द नीड मीन्स आवश्यकता होना, फॉर डायलॉग मतलब बातचीत करने की आवश्यकता होना, एंड डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति के लिए, मतलब इंडिया जो है लगातार कह रहा है या बात कर रहा है कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए मतलब कूटनीति होनी चाहिए, और डायलॉग मतलब बातचीत करनी चाहिए रसिया और यूक्रेन को जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। सिंस मीन्स जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस जब से यूक्रेन रसिया क्राइसिस जो है स्टार्ट हुआ है तब से, मतलब इंडिया शुरू से कह रहा है कि कहीं ना कहीं बातचीत करके रसिया यूक्रेन क्राइसिस का हल निकाला जा सकता है। इंडिया इज विलिंग इंडिया जो है वो इच्छुक है टू ज्वाइन करने के लिए एनी पीस टास्क किसी भी पीस टास्क को ज्वाइन करने के लिए सहमत है। टू सॉल्व दिस क्राइसिस इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए मिस्टर मोदी सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इंडिया जो है सिंगुलर है इसीलिए इज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। मेन वर्ब क्या है विलिंग है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बताते हैं उद्देश्य बताते हैं। एनी पीस टास्क यहाँ पर एनी जो है वो एडजेक्टिव बना हुआ है, पीस भी एनी पीस टास्क जो है पूरा नाउन है। टास्क जो है नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। टास्क वर्ब होती है और टास्क जो है नाउन के रूप में आए हुए हैं। टू सॉल्व उद्देश्य बताया गया है फिर से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सॉल्व करने रिजॉल्व करने के लिए। दिस क्राइसिस दिस मतलब रसिया यूक्रेन के लिए आया हुआ है जो ये क्राइसिस है उसके लिए। मिस्टर मोदी ने कहा कि इंडिया जो है हमेशा कह रहा था कि पीस टास्क होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।